मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त सितंबर 2024 के बारे में। सितंबर 2024 में प्रॉपर्टी खरीदने के कौन कौन से दिन कौन कौन समय में आपको खरीदना चाहिए उसकी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। प्रॉपर्टी खरीदना किसको बोलते हैं? क्या बयाना देना? नहीं। जब आपको उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आप करा रहे होते हैं तो वो जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि उसी समय आप प्रॉपर्टी के सही मायने में मालिक होते हैं। सिर्फ बयाना दे देने से आप मालिक नहीं बन जाते। तो जहाँ भी रजिस्ट्री का काम होता है, चाहे अगर आपके यहाँ बयाना देने का भी रजिस्ट्री का काम हो रहा है तो वहाँ भी आपको अच्छे मुहूर्त में ही करना चाहिए, या फिर जब फाइनल में रजिस्ट्री कराते हैं वो एक अच्छे मुहूर्त में ही होना चाहिए। तो उसी की चर्चा करने वाले हैं। प्रॉपर्टी कोई भी ले हम सभी में से, लेकिन जब भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं कुछ चीज़ें हमारे मन में चलते रहती है कि इसमें किसी प्रकार का धोखा ना हो, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहे, ये जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ इसका उपभोग मैं तो कर ही पाऊँ, मेरे बेटे पोते और उसके बेटे पोते भी कर पाएँ। तो इतनी अच्छी कामना के साथ जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें अच्छे मुहूर्त में ही खरीदना चाहिए। आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। मुहूर्त हम जाने इससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में तो कोई अगर कहे भी तब भी आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, वो नोट कर लीजिए। दिन में शनिवार और मंगलवार ऐसे दिन है जिसमें प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। दूसरा, राहु काल हर रोज ही आता है कुछ समय के लिए, तो राहु काल का जो समय है उस समय में आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन गलती से ना करा लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरा, भद्रा जब जब आता है, भद्रा यानी कि वृष्टिकरण जब जब भी आए तब तब भी आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। चौथा, जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो तो उस दिन भी आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा कुछ जगहों में लोग पितृपक्ष में भी नहीं खरीदते हैं और कुछ जगहों में लोग पितृपक्ष में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने दोनों तरह के मुहूर्त बताएं। कुछ मुहूर्त जो है वो पितृपक्ष में है, कुछ मुहूर्त पितृपक्ष के बिना है, तो उसका ध्यान रख लीजिएगा। 18 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होगा जो कि 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसमें प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, वो होता है पंचक। लगे हाथों आइए जान लेते हैं सितंबर 2024 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो पंचक आरंभ होगा रविवार 15 सितंबर को रात्रि के 4:16 से, और इसकी समाप्ति शुक्रवार 20 सितंबर 2024 को होगी दिन के 9:26 पर। तो पंचक जब से जब तक चले, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए 16 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक पंचक रहने वाला है। यहाँ पे मैंने कुल 4 मुहूर्त बताए। हो सकता है ये चारों मुहूर्त आपको सूट ना करें किन्हीं किन्हीं वजहों से। हो सकता है अगली पार्टी रेडी नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, या फिर अपनी राशि के अनुसार आप मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखते हुए स्थानीय मुहूर्त निकलवा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं बल्कि व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप पे लिखना है प्रॉपर्टी मुहूर्त। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी कैसे क्या करना है। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मुहूर्त है गुरुवार 12 सितंबर 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः नवमी और दसवीं रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः मूल और पूर्वाषाढ़ा रहने वाला है। इस दिन शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसमें आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा, पूरे दिन का मुहूर्त है तो इसमें राहु काल भी कुछ समय के लिए आएगा। राहु काल के समय गलती से आप रजिस्ट्रेशन ना करा लें, उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको। गुरुवार 12 सितंबर का राहु काल की जानकारी आपको 11 सितंबर के शाम के 4 बजे ही, 12 सितंबर का पंचांग आता है हमारे चैनल से, पंचांग में देख सकते हैं कल कितने समय में राहु काल रहने वाला है। दूसरा मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः दसवीं और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर शाम के 6:03 तक। लगभग लगभग पूरे दिन के लिए यहाँ भी मुहूर्त है, और यहाँ भी आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो राहु काल का ध्यान रखना आवश्यक है। राहु काल की जानकारी एक दिन पहले ही आपको पंचांग के वीडियो में मिल जाती है, मैंने बता ही दिया ये आपको। दूसरा, अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो, ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 26 सितंबर 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः नवमी और दसवीं रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पूर्णवसु और पुष्य रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से रात्रि के 3:55 तक। यह मुहूर्त हालांकि
पितृपक्ष में है। तो कुछ जगहों में जैसा कि मैंने बताया पितृपक्ष में नहीं भी लेते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप इस मुहूर्त को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ भी पूरे दिन का मुहूर्त है, तो राहु काल का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का। चौथा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा सोमवार 30 सितंबर 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः त्रयोदशी और चतुर्दशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः मघा और पूर्वा फाल्गुनी रहने वाला है। यहाँ पे जो मुहूर्त बनेगा आज सूर्योदय से लेकर रात्रि के 7:15 तक, पूरे दिन का ही ये मुहूर्त है। ये भी मुहूर्त पितृपक्ष में आएगा, तो आप देख लीजिएगा आपके इधर कैसा किया जाता है। और इसमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक तो राहु काल क्योंकि पूरे दिन में आएगा ही आएगा, और अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो, इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे मुहूर्त अगर आपको सूट ना करें तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। यहाँ पर संपर्क करके 251 रुपये दक्षिण राशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको सितंबर 2024 का प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त बताया है। मुझे उम्मीद है आप एक अच्छे मुहूर्त में ही अब प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।